एपीएस शॉर्ट हैंड डिक्टेशन गति 85 शब्द प्रति मिनट। चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। अयोग्यता का यथार्थता से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह अमुक कार्य के लिए अयोग्य है तो उसकी यह सोच मात्र उसका भ्रम है। अयोग्य होने की इस सोच से एक तरह से हम सम्मोहित हैं, क्योंकि बचपन से ही कुछ लोग बात बात पर हमें यह कहते रहे हैं कि तुम अयोग्य हो, तुम यह कार्य नहीं कर सकते, तुम इसके उचित सुपात्र नहीं हो। इस तरह के विचारों को लोग प्रायः दूसरों पर थोपते रहते हैं और अन्य व्यक्ति उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि वे अयोग्य हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, वे सफल नहीं हो सकते और जीवन में कुछ बन नहीं सकते। ये विचार ही व्यक्ति के पैरों में पड़ी हुई जंजीरें बन जाते हैं, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देते, कुछ करने नहीं देते। जब भी कोई व्यक्ति अयोग्यता के विचारों को स्वीकारता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी प्रगति के मार्ग को बंद कर लेता है और योग्य होने से वंचित रह जाता है। उसे फिर यह महसूस ही नहीं होता कि वह कुछ ऐसा भी कर सकता है जो उसकी कल्पनाओं से परे है, उसकी अयोग्यता की सोच से परे है। बहुत पहले किन्हीं संस्कृतियों व समाजों ने सम्मोहन का उपयोग लोगों की स्वतंत्रता, अद्वितीयता और प्रतिभा को नष्ट करने के लिए किया था, क्योंकि उन निहित स्वार्थियों को प्रतिभाशालियों की जरूरत नहीं थी, अद्वितीय व्यक्तियों की जरूरत नहीं थी, उन लोगों की जरूरत नहीं थी जो आज़ादी से प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें उन गुलामों की जरूरत थी जो केवल उनकी बात माने, उनके अनुसार ही चलें और इसके अलावा कुछ सोच व समझ न पाएं। गुलाम बनाने का मनोवैज्ञानिक तरीका केवल यह है, लोगों के दिमाग में यह डाल दिया जाए कि तुम जरा भी लायक नहीं हो और तुम्हारे पास जो है उससे अधिक पाने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इस तरह के विचारों को यदि व्यक्ति बार बार दूसरों से सुनता है और उन्हें अपने मन में दोहराता है तो उस व्यक्ति का अवचेतन इन विचारों को स्वीकार कर लेता है और वह इन विचारों को सच मानने लगता है, जबकि सत्य से इन विचारों का कोई संबंध नहीं होता। इस तरह व्यक्ति विचारों द्वारा सम्मोहित हो जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन पर किसी भी उत्पाद का जो भी प्रचार किया जाता है वह ऐसे आकर्षक, लुभावने शब्दों व मनमोहक दृश्यों के साथ
प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उसे बार बार देखें, उसे मन में दोहराएं और व्यक्तियों के मन पर अपनी गहरी छाप